सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ जिन्होंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और उनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है और 2 से 3 क्लास देखने के बाद लगता है यार मैथमेटिक्स मेरे बस का नहीं है भाई, मैं इसको साइड रख देता हूँ। या फिर क्वेश्चन वगैरह अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो 10 से 15 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के होते हैं वो तो आपसे लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद लगता है यार कि चीज़ें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही हैं। मतलब उसमें आप 10 से 15 मिनट भी टाइम वेस्ट करते हो और फिर से आप उसको साइड कर देते हो, फिर अगले दिन फिर से वही बुक उठाते हो, फिर वही टीचर उठाते हैं और फिर वही 10 क्वेश्चन लग जाते हैं। उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो जेन्युइन प्रॉब्लम होता है एक एस्पिरेंट का, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली हैंडल करना है। देखो, एक चीज़ होती है कि मैं आपको बता के चला गया लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल या फिर रियल लाइफ में काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पे वही चीज़ बताऊंगा जिस तरीके से आपको एक्जैक्टली पढ़ना है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक स्किल्स में अगर आपको एक बार इंटरेस्ट आ गया तो वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको एक्जैक्टली लाना कैसे आपके अंदर है, कैसे आपको स्किल को इंप्रूव करना है मैथमेटिक्स को लेकर और किस तरीके से आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाना है, हर एक चीज़ के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो वीडियो को इन तक देख लेना। मैथमेटिक्स में मैं भी बहुत ज़्यादा वीक था, इवन दो कि परसेंटेज क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बन पाते थे। तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है 12th 2 टाइम्स फेल। वो मेरे लाइफ का थोड़ा एक जर्नी है, तो उसको आप चाहो तो देख सकते हो, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं कितना वीक था। अगर आप ही उसी तरीके से वीक हो तो मैंने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप खुद को इंप्रूव किया, तो वो आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में टीचर्स को चूज करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं अपने जो रियल लाइफ है उसको भी ऐड कर दूंगा। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पे मेंस की प्रिपरेशन देने गया तो मुझे लगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ आती हैं, तो मैं ऐसे टीचर्स का चुनाव कर रहा था, ऐसे टीचर्स को चूज़ करना चाहता था जो कि बेस्ट पढ़ाता हो। ठीक है, तो यही चूज़ करने मेरे 1 से 1.5 महीने निकल गए थे। मैं कभी उस टीचर से पढ़ता था, कभी उस टीचर से पढ़ता था, कभी गगन प्रताप से पढ़ रहा होता था। उस टाइम पर रेमो सर काफ़ी ट्रेंडिंग में थे तो मैं रेमो सर से पढ़ रहा होता था। इसी तरीके से मैं टीचर पर टीचर चेंज करता था, लेकिन कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई तुम गगन प्रताप सर से एक बार पढ़ो, कुछ टाइम तक पढ़ो। मतलब कहने का यह है कि आप किसी भी टीचर को चूज़ करते हो तो उसको कुछ टाइम तक टाइम दो, कुछ टाइम तक उसको आप जानो। मतलब एटलीस्ट 10 से 20 क्लास तक देखो, समझ में नहीं आता है तो वो मैं बताऊँ किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। लेकिन एक टीचर चूज़ कर लो तो उसको इन तक पकड़े रहो। बस इतना ध्यान रखना कि उस टीचर का लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वो एक अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन करा रहा हो। मतलब कि एसएससी वाले क्वेश्चन को भी वो ऐड करेगा, तो थोड़ा एनटीपीसी में सीटें वगैरह कम है तो कट ऑफ वगैरह थोड़ा इस बार ज़्यादा जाएंगी। इस वजह से थोड़ा अच्छे लेवल का भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक टीचर को चूज़ कर लो, उसी को इन तक रखना। देखो, आप जिस भी टीचर से देख रहे होगे एक प्रॉब्लम आपकी आ रही होगी, टीचर के 10 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग के समझ में आ रहे होंगे, उसके कंसेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे, लेकिन वो जब थोड़ा सा लेवल अप कर रहा होगा तो उसकी बातें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। उसको आप रिपीट करके भी देख रहे होगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऐसा जब मेरे साथ प्रॉब्लम होता था तो मैं उस क्वेश्चन को ही स्किप कर देता था जो मुझे समझ में नहीं आता था। लाइक कि उसने एक कंसेप्ट बताया, मैं एक टीचर बता रहा हूँ, मान लो गगन प्रताप सर है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उन्होंने 10 एक कंसेप्ट बताया, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन कराए, तो जो उनका लेवल होता है वो 10वें क्वेश्चन तक काफ़ी ऊपर चला गया होता है। तो स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, लेकिन 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं लग रहे होंगे, तो वो आपको करना भी नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, 4 से 5 क्वेश्चन आपने लगा लिया, उसका एक शॉर्ट नोट बना लिया, बस आपको 4 से 5 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, फिर अगला टॉपिक करो। उसी तरीके से सेम चीज़ें करनी है आपको, जितना तक समझ में आ रहा है उतना करो और एक बार ट्राई करो समझने की। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसका कंसेप्ट बस नोट करके उसको आप छोड़ दो। ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आपका बेसिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा होता है, और या फिर आपके जो शॉर्टकट वगैरह होते हैं वो आपको नहीं आ रहे होते हैं, आपके रेशियो में प्रॉब्लम होती है, आपके परसेंटेज वगैरह में प्रॉब्लम होती है। ये टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक हैं वो प्रिपेयर नहीं होता है, इसी वजह से वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। इवन दो कि जो मैथमेटिक्स है वो एक इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट आ गया तो ही आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। मेरी चीज़ आप ध्यान देना, और वीडियो ऑब्वियसली मैं लंबी बनाता हूँ क्योंकि आपको हर एक बातें एक्जैक्टली प्रैक्टिकल वे में समझ में आ। तो देखो, वीडियो देखने का तरीका यही रहेगा, आपको वो क्वेश्चन छोड़ देने जो आपको 2 से 3 बार करने पे भी नहीं आते हैं। इस तरीके से आपका पहले तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि जब आप आसान चीज़ें कर रहे होते हो तो आपका इंटरेस्ट एक तरीके से डेवलप हो रहा होता है, आपके माइंड जो है ना वो प्रिपेयर हो रहा होता है कि भाई मुझे मैथमेटिक्स करना है। आपके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा होता है ना एक बार में, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, बस ऐसे नोट्स बनाना जो कि सिर्फ आपको समझ में आए और किसी को भी समझ में ना आए। टीचर से वीडियो कंप्लीट कर रहे हो तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद उनकी सीट्स आती है, चाहो तो आप उस सीट्स को सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे कि आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनटीपीसी वाले क्वेश्चन लगा लो, 50 क्वेश्चन लगा लो, 50 से 60 क्वेश्चन लगा लो, सो दैट कि आपको सिर्फ रिवीजन हो जाए जो भी टीचर बता रखा है। या फिर सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ वो 50 से 60 क्वेश्चन लगा लो, सो दैट कि वो एक टॉपिक आपको एक बेसिक तरीके से बस तैयार हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसी टॉपिक में पूरा का पूरा प्रो बनना है एक ही बार में, वो बाद में करना होता है। तो मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ टॉपिक डिपेंडेंट होते हैं। जो इंडिपेंडेंट टॉपिक होते हैं सबसे पहले आपको इनको प्रिपेयर करना है, सो दैट कि आपको किसी और टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप मैथ्स लगा रहे होगे तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा। जैसे कि परसेंटेज की बात करो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको उसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके पीछे कोई और
आपको इक्वेशन नहीं याद करना पड़ेगा, कोई और चैप्टर नहीं तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एडवांस मैथ में जाओगे तो जैसे कि सर्किल में जाते हो या फिर ट्रेंगल वगैरह पढ़ रहे होते हो या फिर कोई भी इस तरीके की चीज़ें पढ़ रहे होते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आना चाहिए। टीचर जब पढ़ाता है तो आप उसको रेशियो से कट कर देता है, उसमें कुछ शॉर्टकट लगा देता है, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपका जो इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है जैसे कि परसेंटेज वगैरह जो कि बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो प्रिपेयर नहीं होता है। इसी वजह से सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद फिर डिपेंडेंट टॉपिक पढ़ना है। तो इनको अलग अलग कैसे करना है ये मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ। हर एक टॉपिक को डिवाइड कर रखा है, कौन सी टॉपिक इंडिपेंडेंट है, कौन सी टॉपिक डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पे इसी सीरीज में सबसे पहले आपको पढ़ना है, लाइक कि आप यहाँ पे नंबर सिस्टम दे रहे हो, फिर उसके बाद बॉन्ड मास पढ़ोगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे, परसेंटेज पढ़ोगे, सर्ट्स एंड इंटीजर्स पढ़ोगे, इसी सीरीज में आपको पढ़ना है। फिर जब ये सारे के सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे तो फिर आपको ये टॉपिक तैयार करना है, और ये टॉपिक तैयार हो जाए इसी सीरीज़ में तो आपको ये टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें इसलिए आसान होंगी क्योंकि अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, ठीक है, पहले ही तो प्रॉफिट लॉस में तो परसेंटेज पढ़े रहोगे तभी तो प्रॉफिट लॉस निकाल पाओगे। इसी तरीके से अगर आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करोगे तो उसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ता है, तो एलसीएम एचसीएफ करे रहोगे तभी तो आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको करने हैं, मतलब वो टॉपिक करने हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जिनके लिए आपको कोई और टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे 3D मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह पढ़ोगे तो फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एवरेज भी निकालना पड़ता है, एलसीएम एचसीएफ भी निकालना पड़ता है, कहीं कहीं पे अलजेब्रा की भी जरूरत पड़ती है, जो इक्वेशंस वगैरह अगर आपको मिल जाते हैं, लाइक कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परसेंटेज वगैरह की जरूरत पड़ती है, सिंप्लीफिकेशन तो हर ही जगह जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक्स टॉपिक है और ये सारे के सारे डिपेंडेंट टॉपिक हैं। यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री को थोड़ा अलग इसलिए लिख रखा है कि इसमें आपको सबसे पहले ज्योमेट्री में ट्रेंगल सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद आप फिर सर्किल पढ़ना है, और ये चार्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड आप देख रहे हो ना, लाइक कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये सबको आता है, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन करना आप सीख लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपको एडवांस लेवल तक जाना है, जैसे कि 77 प्लस आपको ऐड करना है, 77 प्लस 76 अगर आपको ऐड करना है, राइट, तो आप सबसे पहले 75 प्लस 75 ऐड कर लो, 150 हो गया, इसमें से 2 और इसमें से 1, 3 हो जाएगा, तो 150 प्लस 3 153 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा, मतलब माइंड का थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप डेवलप करना, अगर आपको लगता है कि इस टाइप की चीज़ों को आपकी ज़रूरत है तो वो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर देना, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को बता दूंगा। स्क्वायर होता है एटलीस्ट 30 तक याद कर लो, वुड बी बेटर, क्यूब्स 25 तक बेटर रहेगा, टेबल 20 तक याद कर लेना। बार बार मैं देखा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार 19 का टेबल नहीं याद है भाई, 18 का नहीं याद है, 18 इंटू 9 कितना होता है भाई नहीं पता है, 18 इंटू 5 कितना होता है नहीं पता है, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है, लिटरली बहुत हेल्प करती है, तो वो चीज़ कर लेना। डेली बेसिस पे एक भी लाइन याद करोगे ना, 15 का किया, फिर 16 का किया, 17 किया, तो भी हो जाएगा। इवन तो कि 5 भी याद करोगे तो हो जाएगा। हाउ टू चेंज इन रेशियो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इस साइड अगर चीज़ें दे रखी हैं तो इधर से कट करके रेशियो अगर आप निकालिए तो आराम से आप परसेंटेज वगैरह भी निकाल सकते हो। तो हाउ टू चेंज इन रेशियो सीख लेना अच्छे से, टीचर वगैरह ने बता रखा है, और उसको थोड़ा कंसीडर करके करना। और कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें ध्यान देना कि क्या ये रेशियो से अगर दोनों साइड की जो क्वांटिटी या फिर क्वालिटी वट जो भी चीज़ें अगर वो सेम उसका जो यूनिट है सेम है तो उसको आप रेशियो में चेंज करके आराम से उसको शॉर्ट बना सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन एलिमिनेशन करने के, लाइक कि 7 से कौन नंबर डिविजिबल है, 4 से कौन है, 8 से कौन है, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से हैं तो ओवरऑल जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो आपके 8 से डिविजिबल हैं तो आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ऐसा कुछ करके सब कुछ आपको या मतलब अच्छे से पढ़ लेना। अलजेब्रा के जो फार्मूला होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाले, ये सब कुछ कर लेना। मेंसुरेशन के फार्मूला 2D वाले 3D वाले अच्छे से कर लेना, सर्किल वगैरह के, ट्रेंगल के और स्क्वायर के, क्यूबर्ड सब कुछ अच्छे से कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूला होते हैं इनको भी अच्छे से कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं भाई 30 डिग्री 45 डिग्री, ये सब अच्छे से कर लेना। ट्रिपलेट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, 90 डिग्री वाले जो ट्रेंगल होते हैं मतलब राइट एंगल ट्रेंगल, उसमें ट्रिपलेट्स जो पूछे जाते हैं वो भी कर लेना। मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन पहले सिर्फ एनटीपीसी में आते थे, अब तो एसएससी में भी आने लगे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ अलग फार्मूला होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लेना। पार्टनरशिप वाले जो फार्मूला होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट और का रेशियो जो पूछता है, प्रॉफिट और लाइक कि इन्वेस्टमेंट वगैरह का, वो सब कुछ अच्छे कर लेना। प्रॉफिट इज इक्वल टू IT होता है, मतलब आई मतलब इन्वेस्टमेंट और T मतलब जो टाइम होता है वो होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप वाले फार्मूला कर लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला होता है वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं ना 4 ईयर के लिए 3 ईयर के लिए, वो अच्छे से कर लेना।
और जियोमेट्री के जितने भी थ्योरम्स होते हैं वो सब कुछ कर लेना। और देखो जितने भी टॉपिक्स हैं उसके फार्मूला, कंसेप्ट और थ्योरम्स वगैरह कंपाइलेशन आपके पास ऑलरेडी नहीं है, या आपको उसकी जरूरत पड़ती है या फिर रिवीजन वगैरह करने की जरूरत पड़ती है, तो इस बुक को आप ले सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई भाई, तो क्लास नोट्स, कंसेप्ट, फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स, स्मार्ट मेथड, सॉल्व एग्जाम्पल्स, एग्जाम हॉल अप्रोच और कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह, थ्योरम्स वगैरह या फिर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, कंसेप्ट वगैरह। अगर आपका प्रिपेयर नहीं, या फिर आप चाहते हो एक ही बुक में सब कंपाइलेशन मिल जाए, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। देख लो एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ, सो दैट कि आप लेने से पहले एक बार चेक कर लो कि भाई इसमें कंटेंट एग्जैक्टली मेरे लिए है या नहीं है परफेक्टली। ओके, तो ये देख लो कुछ इसके तरीके से इसमें कंसेप्ट दिया हुआ है, सारे के सारे टॉपिक। एपीजीपी की बात कर लो आप, देखो एपीजीपी और जीएम वगैरह के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सब कुछ दिया हुआ है। और इसी तरीके से सारा चैप्टर आपको मैं एक गो थ्रू दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा भाई किस तरीके से इसमें चैप्टर्स वगैरह दे रखा है, कॉन्सेप्ट वगैरह दे रखा है। यहाँ पे देखो जो रेशियो एंड प्रपोर्शन है वो सारे के सारे यहाँ पे इसका कंसेप्ट वगैरह दे रखा है। वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, फिर रेलवे की प्रिपरेशन करो, दोनों का इसमें दे रखा है। मैंने अभी इसमें एनटीपीसी वगैरह का भी देख रखा था। यहाँ पे देखो सीआई वगैरह का पूरा फार्मूला वगैरह दे रखा है। और ये था। और इसका प्राइस वगैरह अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 240 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे डिपेंडेंट टॉपिक और इंडिपेंडेंट टॉपिक दोनों को कैटेगराइज कर दिया। और जो बेसिक्स वगैरह होते हैं मैथमेटिक्स को, जो कि बिल्कुल बेस होता है, जिसको आपको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट्स इस पार्ट को स्किप करते हैं, वो आप किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जब आप क्लासेस वगैरह देख रहे होगे टीचर के, तो इसी सीरीज में देखना। और उसके बाद फिर ये जो बेसिक वाली चीज़ें थी इनको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते जाना, सो दैट कि आपका जो बेसिक है, जो आपके क्वेश्चंस के बीच में छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, पॉइंट्स आते हैं ना, जो कि फंस जाते हैं कि यार स्क्वायर नहीं आ रहा है या फिर टेबल नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती रहे। जब आप एक बार टीचर की वीडियो क्लास कंप्लीट कर लोगे तो आपको चैप्टर वाइज चीज़ों को स्टार्ट करना है। मतलब कि लाइक आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, या फिर परसेंटेज पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, एडवांस में कोई सर्किल वगैरह पढ़ा था, तो जो चैप्टर वाइज वाली बुक आती है बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए वो ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि आपके जो बल्क में क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाते हैं, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाते हैं, और आपका इंटरेस्ट भी वो थोड़ा सा डेवलप होता है, राइट। तो देखो जो प्रॉब्लम आपको टीचर के साथ हुई थी, मतलब टीचर जब वीडियो पढ़ा रहा था, वीडियो बता रहा था, और वो अपना एक लेवल जैसे ही अप करता था, आपको लगता था यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी तरीके से जब आप बुक को सॉल्व कर रहे होगे, चैप्टर वाइज बुक को, उसमें भी आप 10 से 15 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद लगेगा कि यार मुझे 16वां क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, अब तो चीज़ें टफ होने लगी हैं। फिर आप उस बुक को, मतलब उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार ट्राई करोगे, नहीं बनेगा, फिर आप उस बुक को वापस से रख दोगे। 3 से 4 दिन बाद फिर आपके अंदर यार लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, फिर आपको उसको उठाओगे और फिर लगेगा मुझे 15 या 16 क्वेश्चन नहीं बन रहा। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपसे जितने क्वेश्चन बने, आपसे 10 क्वेश्चन बने, आप 12, 11 या फिर 12 क्वेश्चन नहीं बने, उसको आप गोल कर दो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं बने, इसको बाद में करना है, जब मैं प्रो बन जाऊंगा तब मैं इसको आके वापस से करूंगा, फिर आपको अगले क्वेश्चन पर बढ़ना है। इसी तरीके से आपको वो क्वेश्चन गोल करते रहना है। हो सकता है कि आपसे 100 क्वेश्चन दे रखे हैं किसी चैप्टर में, तो आपसे सिर्फ 40 क्वेश्चन ही बने, 60 क्वेश्चन को गोल करना पड़े, कोई बात नहीं, आप 40 क्वेश्चन तो सबसे पहले प्रिपेयर करो। देखो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा से वही रहती है कि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आती है, जिसमें से 15 से 16 क्वेश्चन आसान इन नेचर होते हैं, मॉडरेट में क्वेश्चन होते हैं लगभग 10 के आसपास, और 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं आपके कठिन। तो सबसे पहले हमें इजी को टारगेट करना है, सो दैट कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो पाए और लगे कि यार मैं कुछ अटेम्प्ट तो कर पा रहा हूँ मॉक में, मैं एटलीस्ट 100 में से 50 या 60 मार्क्स तो लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, इंटरेस्ट बिल्डअप करना है, और वो आसान क्वेश्चन ही कराएंगे। तो इसी तरीके से गोल करते करते आपको पूरी बुक को, जितने भी चैप्टर्स हो रखे होते हैं, करते करते आपको पूरा का पूरा खत्म करना है। अब यहाँ पे आपने टीचर्स का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग जो बेसिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के, जो कि आप बिल्कुल स्किप कर रहे थे, उन पार्ट को भी आपने प्रिपेयर कर लिया, और एटलीस्ट आप 30 में से 15 to 20 या फिर 15 to 16 मार्क्स के आसपास आप लेके आ रहे होगे। अब जब आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपको लगेगा यार मैं मैथमेटिक्स में हर एक चैप्टर को कहीं ना कहीं टच कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो कर ही सकता हूँ, अगर मेरा शिफ्ट आसान आया तो मैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब आप स्टार्ट करोगे वो क्वेश्चन करना जो कि आपने सर्किल कर रखे थे, या फिर वो क्वेश्चन जो कि आपके लिए टफ थे। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा 1 से 2 वीडियो बाद, उसमें जो मेरा लेवल 5 था और जो लेवल 6 था, उसका जो आंसर की था, उसमें मैंने मैथमेटिक्स को किस तरीके से टैकल किया था, कम टाइम में किस तरीके से, जो भी मैंने आपको बताया ना, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, किस तरीके से स्किप करना है, किस तरीके से रिवर्स सोचना है, और किस तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उस टॉपिक को सोचना है, मतलब उस क्वेश्चन को सोचना है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा लाइव, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मॉक अगर आप दे रहे हो या फिर एडवांस लेवल में हो चुके हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा किस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को स्ट्राइक कर सकते हो कम टाइम में, और थोड़ा सा रिवर्स और थोड़ा सा अलग सोच के उस क्वेश्चन को, कैसे उस क्वेश्चन को मतलब एक्जैक्टली टैकल करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। इवन तो कि एसएससी सीजीएल की बात करो तो मैं 1.5 साल तक कोई भी मैंने प्रैक्टिस नहीं
किया था। मैक्सिमम मैं 2 से 3 मॉक दिया होगा, वो भी बहुत पहले दिया होगा, क्योंकि मैं आपको पता है यार यूट्यूब पे वीडियोस बनाने में और बाकी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा लिटरली टाइम लग जाता है। फिर भी मेरे 23 क्वेश्चन मैंने मैथमेटिक्स में किए और वो भी पूरे के पूरे सही हो गए। तो ये मतलब काफ़ी मुझे ठीक भी लगा कि चलो यार मैंने 1.5 साल से प्रैक्टिस भी नहीं की थी। देखो मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, फार्मूला वगैरह भूल जाता है आपसे, और लाइक यार प्रैक्टिस नहीं रहती है तो टाइम भी कम मिलता है। आपको पता है 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 25 से 28 मिनट मिलते हैं आपको मैथमेटिक्स करने के लिए, 25 क्वेश्चन करने के लिए, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी मैंने 23 आउट ऑफ 23 मतलब जो कि पूरे के पूरे सही थे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।